क्यों इतनी ज्ञान की बातें कर रही है? क्यों दार्शनिक भाषा में इतना उपदेश दे रही है? और क्यों मेरे विषय में इतना सब कुछ बतला रही है मुझे शमशान भैरवी? आखिर क्यों और किस लिए? रात का दूसरा प्रहर था। आकाश में काले भूरे बादल मंडरा रहे थे। कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी और क्षण भर के लिए फैल गया दूर दिगंत तक उसका धवल प्रकाश। और उसी के साथ गरज उठे बादलों के समूह भी। पहले धीरे धीरे पानी गिरा, फिर बरसने लगा झमझम कर आसमान। स्याह रात और गहरा गई थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और बिखर गया कुटिया के भीतर चारों ओर। और उसी के साथ जलती हुई डिबरी भी बुझ गई और गहन अंधकार में डूब गई कुटिया। अभी भी शमशान भैरवी का पार्थिव अस्तित्व था वहां, जिसका बराबर लग रहा था आवाज मुझे। अब वह मेरे बिल्कुल निकट आ गई थी शायद। उसके भीतर से निकलने वाली नारी गंध से भर रहा था मेरा नासापुट। उसी गहन अंधकार में भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें घूर रही हैं मुझे। क्या चाहती है मुझसे? एकाएक याद आ गया शमशान भैरवी का वह वाक्य उसने धीरे स्वर में कहा था। इस दिन की तो प्रतीक्षा कर रही थी मैं। बड़ा ही रहस्यमय वाक्य था, इसमें संदेह नहीं। फिर इस प्रकार मुझे दार्शनिक भाषा में उपदेश देने और समझाने का प्रयोजन क्या था उसका? और मेरे आध्यात्मिक जीवन में झांकने का क्यों प्रयास किया उसने? मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ भय मिश्रित जिज्ञासा और कौतूहल के भाव से भर उठा मेरा मन एक बारगी। आखिर कौन है यह? उसका रहस्यमय व्यक्तित्व और गहरा होता चला गया मेरे मन में। अब असहनीय हो उठी थी नारीगंध मेरे लिए। कुछ क्षण बाद लगा जैसे स्पर्श कर रही है मेरे शरीर को वह कृष्ण वर्णा शमशान भैरवी। कैसा था वह मादक स्पर्श और कैसी थी विचित्र वह गंध। कुछ सोचूं और कुछ समझूं कि उसके पहले ही चेतना शून्य हो गया मैं। उसके बाद का अनुभव अपने आप में विचित्र और साथ ही अविश्वसनीय भी था। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो मेरे आध्यात्मिक जीवन का परम संक्रांति काल था वह। मैं एक ऐसे तिमिराच्छन्न रहस्य के भीतर प्रवेश कर चुका था जिसका न आदि है न तो अंत। निश्चय ही वह अज्ञात और अव्यक्त था रहस्य, इसमें संदेह नहीं। इससे पूर्व की मैं आपसे आगे की घटना का वर्णन करूं, उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्यों से परिचित होना चाहते हैं, उनसे पर्दा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। उसी अवस्था में मैंने देखा मेरा पार्थिव शरीर कुटिया के तट पर बैठा हुआ है, उसी मुद्रा में जिस मुद्रा में चेतना शून्य हुआ था मैं। अब मैं अपने भाव शरीर में था और उस भाव शरीर में केवल भाव था, और वह भाव जिसके द्वारा ज्ञान की उपलब्धि होती है और होता है देव दर्शन। भावेन लभते ज्ञानम भावेन देव दर्शनम। बस वही भाव था, नमन था और ना तो था विचार, केवल मैं था और था मेरा भाव। इसके अलावा और कुछ का बोध नहीं था, शरीर का भी बोध नहीं था। जरा सोचिए क्या और कैसी स्थिति थी मेरी। और उस अवर्णनीय स्थिति में पहली बार जब भाव उत्पन्न हुआ वह यह था कि संसार का अर्थ है अशांति। जीवन की उत्पत्ति कब हुई और उसकी शांति का नाश कब हुआ, यह बताना सरल नहीं है। यह कल्पना की जा सकती है
कि कदाचित किसी शांत उदास द्रव्य की शांति के व्यवस्था से ही जीव की उत्पत्ति हुई है और जीव फिर शांति को पाने की बराबर चेष्टा करता रहता है। बाह्य जगत यानी भौतिक जगत शांति के स्थापन में बहुत बड़ा अवरोध है। जब तक अशांति है तब तक जीव है और है संसार। जीव और संसार एक दूसरे के पर्याय हैं और हैं एक दूसरे पर आश्रित। जब तक शरीर है तब तक शांति पूर्णतः उपलब्ध नहीं। संसार का जन्म ही अशांति के क्षणों में हुआ है। संसार का सीधा अर्थ है अशांति। शरीर की बाहरी संवेदनाएं संसार पर्यंत है। जब तक शरीर है तब तक पूर्ण शांति को उपलब्ध होना संभव ही नहीं। और यही कारण है कि मनुष्य सदैव असाध्य को साध्य बनाने का प्रयास बराबर करता रहता है। भाव शरीर द्वारा मैंने जिस क्षेत्र में प्रवेश किया वह भाव राज्य था। भावना का ही सूक्ष्म प्रवाह था वहाँ। मैं वहाँ अपने आप में एक विशेष दिव्य अनुभूति कर रहा था। उसी अनुभूति के साथ ही साथ मैं इस बात का भी बोध कर रहा था कि भाव राज्य अनित्र कहीं नहीं, इस भौतिक राज्य के अंतर्गत ही है। भौतिक जगत के निर्माण में जड़ तत्वों अथवा जड़ पदार्थों का योगदान है।